अभी भी याद करते हैं ना तो ऐसा गूज बम्स आ, कोई हेल्प करने नहीं आया। 2 मिनट के लिए हम तो लाइक शॉक में चले गए थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज का जो वीडियो है, ये कोई ऐसा वीडियो है जो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हमको करना है, बट आई डोंट नो व्हाई हम कर नहीं रहे थे। वो बोलते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन। बट आज फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, आज ये वीडियो हम शूट करेंगे एंड आई विल पोस्ट। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा फर्स्ट स्टोरी टाइम लॉन्ग वीडियो। एंड बहुत दिन से YouTube पे लॉन्ग वीडियो भी नहीं आया था, तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ नया स्टार्ट करें। आई होप आप लोग को ये अच्छा आए, मेरा स्टोरी टेलिंग का वे पसंद आए। अगर आप लोगों को लगता है कोई सजेशन तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो स्टोरी है वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स है। जी हाँ, मेरे साथ बीत चुका है बैक इन 2021। सो कुछ फालतू बकवास के बिना अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है तब का, जब हम कॉलेज में थे और हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो आपको बता दूं कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मुंबई से हुआ है और मास कॉम एंड जर्नलिज्म बैकग्राउंड से मैंने ग्रेजुएट प्लस मास्टर्स किया, बट मास्टर्स मेरा गुजरात से हुआ था। एंड ये स्टोरी है मुंबई की। तो हम मुंबई में थे, ग्रेजुएशन चल रहा था कि उसी समय कोविड आ गया 2020 में, और फेब में हम लोग सब अपने घर वापस आ गए थे। बट मुंबई में जो मेरा फ्लैट था वो अभी भी वहीं पे था और हमें रेंट पे करना पड़ा था। हमारे ओनर बहुत स्वीट थे कि वो रेंट हाफ कर दिए थे, बट स्टिल पे तो करना पड़ रहा था हमें। तो फिर 2020 में तो कोई चांस ही नहीं था कि मुंबई जाके हम लोग अपना घर खाली कर ले। फिर 2021 आया, जब सेकेंड वेव आया तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गया था। बट आफ्टर दैट आई थिंक आफ्टर जून, जुलाई अगस्त सितंबर समथिंग ऐसा ही कुछ, जुलाई अगस्त और सितंबर ये तीनों में कुछ एक मंथ था। तो मी एंड मेरी कॉलेज मेट थी, जो कि हम लोग सेम स्टेट से हैं बट अलग सिटीज़ में रहते हैं। तो वी हैव डिसाइडेड कि विल गो टू मुंबई, हम लोग मुंबई जाएंगे और अपना फ्लैट खाली कर देंगे ताकि हमें वो फालतू का रेंट ना पे करना पड़े। और मेरा बहुत सारा सामान था वहाँ पे। एंड हम लोग फ़्लाइट से जाने वाले थे क्योंकि वो टाइम भी कम लगता और मुंबई बहुत दूर था यहाँ, मतलब झारखंड से, स्पेशली देवघर जहाँ हम रहते हैं वहाँ से मुंबई बहुत दूर था। और मेरी जो एक कॉलेज मेट थी वो रांची में रहती थी। तो उस समय हमारे देवघर में 2021 में एयरपोर्ट नहीं था, कंस्ट्रक्शन था, तो फ्लाइट नहीं चलती थी ऑब्वियसली। तो हमको फ़्लाइट लेने के लिए रांची जाना था। तो लेकिन रांची, देवघर से रांची का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 9 आवर्स या 9 घंटे का ट्रैवल डिस्टेंस है बाई ट्रेन। और वो जो ट्रेन है, 2 ट्रेन है जो कि सिर्फ रात में चलती है। सुबह एक ट्रेन चलती है बट वो नॉर्मल है, वो शायद बंद था उस समय क्योंकि कोविड था। तो जो रात में 2 ट्रेन चलती है उसमें से एक में मेरा टिकट हो गया और हम अकेले ट्रैवल कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल था, हम 2017 से अकेले ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ता है। अपनी मेरी मम्मी टीचर थी, तो मेरी अभी रिटायर हो चुकी है। तो मेरी मम्मी टीचर थी, तो मम्मी को बार बार लेके जाना ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल क्योंकि वो प्रिंसिपल थी, तो मम्मी छुट्टी नहीं ले सकती थी इतना। मेरी दीदी और मेरे दीदी का भी कॉलेज था पहले, तो वो नहीं जा पाती, तो हम अकेले ट्रैवल करते थे। तो अभी तक मेरा ट्रैवल बहुत अच्छा रहा है, था इस ट्रैवल के पहले तक। खैर, बैक टू द स्टोरी। तो हमको रांची जाना था ट्रेन से और रांची से हमारा दूसरे दिन का फ्लाइट था फॉर मुंबई। हम जा रहे थे अपना अपार्टमेंट खाली करने के लिए। तो रात में मम्मी और दीदी हम गए हमको स्टेशन पे छोड़ने के लिए। 9:15 और 9:10 की ट्रेन थी मेरी। तो सेकेंड AC में हुआ था मेरा टिकट क्योंकि सेकेंड AC ज़्यादा सेफ रहता है आई थिंक थर्ड AC से। ज़्यादा लाइक ओवर क्राउडेड नहीं होता। थर्ड AC में बहुत बार होता था कि लोग घुस जाते थे। तो सेकेंड AC में मेरा टिकट था, ऑल वेल एंड गुड, अच्छा सीट था, लोअर बर्थ था। वो फैमिली वाला जो कंपार्टमेंट जिसमें जैसे सेकेंड AC में 1 2 3 4 ऐसा ही रहता है, तो वो फैमिली वाले में लोअर बर्थ था मेरा। तो मम्मी लोग हमको स्टेशन छोड़ दी, फिर बाई करके हम ट्रेन पे बैठ गए। रात का टाइम था, 10 बज रहे थे अप्रॉक्स, 9:10 और 9:15 ऐसा। मेरे सामने एक अंकल थे और उनकी वाइफ थी, मतलब अच्छे एजेड थे वो, आई थिंक वो 60+ होंगे वो अंकल, एंड उनकी वाइफ ट्रैवल कर रही थी। तो मेरे सामने जो लोअर में थे मेरे सामने जो लोअर में थे वो अंकल थे और उनकी वाइफ ऊपर सोई हुई थी। आंटी यंग थी, फिट थी, तो वो ऊपर सोई हुई थी और हम इस साइड लोअर में सोए हुए थे। उसके बाद ट्रेन में बैठने के बाद सबको कॉल कर दी मम्मी को कि ट्रेन में बैठ गए। फिर मेरी वो जो क्लासमेट थी जो जिनके घर हम जा रहे थे उसको कॉल कर दी कि हम ट्रेन पे बैठ गए। एंड एक्चुअली इसके पापा हमको स्टेशन लेने आने वाले थे, बट कुछ रीज़न था तो वो हमको बोली कि मेरे पापा नहीं आ पाएंगे तो तुम ऊबर करके मेरे घर आ जाना। और हम
सुबह 3 बजे और सुबह 3:30 बजे पहुंचने वाले थे, मेरी ट्रेन पहुंचाने वाली। तो आई वाज लाइक ठीक है आ जाएंगे, नो मतलब बिग इशू क्या है इसमें, उबर करके चल जाना, बोले ठीक है आ जाएंगे। फिर हम फ़ोन चलाने लगे। हमको ट्रेन में ऐसे भी बहुत पक्का नहीं आता कि लाइक बहुत गहरा सो जाओ, नहीं, हमसे सोया नहीं जाता है। लाइक बैग मेरे हाथ में हमेशा रहता है, हमको बहुत रिस्की लगता है। फिर भी फ़ोन चलाते 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 हम सो गए, मतलब आधा आधा नींद में थे हम। और अचानक से हमको सामने, वो जो सामने वाला सीट रहता है जिसमें सिर्फ नीचे ऊपर रहता है, वहाँ पे साइड लोअर में एक आदमी बैठा हुआ दिखा। और हमको ये याद नहीं था कि वो जेसीडी से लाइक जहाँ से हम ट्रेन लिए थे वहाँ से वो बैठा था या फिर वो आगे आके किसी और स्टेशन पे आके बैठा था। बट इतना हम देखे, थोड़ा सा आँख खुल के बस दिखा कि कोई आदमी बैठा हुआ है, दैट्स ऑल। उसके बाद अब रियल स्टोरी स्टार्ट होता है। अचानक से हम लाइक फ़ोन चलाते चलाते, फ़ोन में बात किया, फ़ोन चलाते चलाते हम सो गए थे। और कुछ टाइम बाद शायद कोई स्टेशन आया था, अच्छे से याद नहीं है, धनबाद या पता नहीं कौन सा स्टेशन था। मतलब हम नींद में हैं, मतलब बस होता है ना वो सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है मेरा, और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक आदमी था, वो आया मेरी सीट पे जहाँ हम नीचे बैठे हुए थे, मतलब लोअर था मेरा, ऑब्वियसली नीचे सोए हुए थे। तो अब इधर सर था खिड़की की तरफ और उधर मेरा पैर था। तो वो पैर के पास बैग रखा। हमको लगा मेरा अपर बर्थ जो था, मेरे अपर वाला, वो खाली था। तो हमको लगा शायद स्टेशन आया होगा और वहाँ का कोई पैसेंजर आया होगा, वो चढ़ने वाला होगा, बट बैग ऐसे ही रख दिया होगा, नॉर्मल थिंग। तो हम उतना पत्ता नहीं दिया, बस लाइक ठीक है उठा के चल जाएगा, वो बैग रख देगा। एंड मेरा आंख बंद था, नींद में थे कि ठीक है क्या है, वो अपना बैग रखेगा फिर ऊपर चल जाएगा। तो मेरा आंख बंद ही था। जस्ट आंख बंद करने के 10 सेकेंड बाद वो जो आदमी था, वो जो बैग रखा हुआ था मेरे सीट पे, वो वहीं खड़ा था। वो जैसे ये मेरा पैर है, मैं पैर ऐसे रखा हुआ है, एंड वो अपना बैग उठाने के लिए झुका, एंड वो मेरे पैर को ऐसे टच करते हुए, नॉट पूरा पैर नहीं, लाइक वो जो तल पैर होता है उसके थोड़े ऊपर ऐसे टच करते हुए अपना बैग उठाया। एंड लाइक आई वॉज लाइक शॉक, ये क्या था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा टच था। लाइक मेरे पैर में था ऑब्वियसली, बट बहुत ही ज़्यादा गंदा टच था। एंड वॉज लाइक क्या हुआ अभी, और मैं नींद टूट गया। बट हम काम रहे क्योंकि अंधेरा था। तो एक बार हमको सोचे कि नहीं, शायद हम ज़्यादा सोच रहे हो, शायद ऐसा कुछ वो बैड टच ना हो, शायद वो अपना बैग ही उठा रहा हो, और क्योंकि अंधेरा था, ट्रेन में लाइट्स ऑफ था, सब सो रहे थे, तो शायद वो हमको शायद गलती से टच हो गया हो, कुछ हुआ हो। तो अभी शांत रहते हैं एंड लाइक ध्यान देते हैं कि सच में क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्व करते हैं कि जो हम फील किए क्या वो सच में है या फिर गलत फहमी हो रहा है हमको, समथिंग लाइक दैट। तो हम प्रिटेंड किए कि आई एम स्टिल स्लीपिंग, मेरा आँख बंद था और हम प्रिटेंड किए कि हम सोए हुए हैं। वो आदमी फिर उठा, और वो वही आदमी था जो मेरे सामने बैठा हुआ था, लाइक वो लोअर बर्थ वाला, सामने, अंकल नहीं, लोअर बर्थ सामने वाले में जो लोअर बर्थ में बैठा हुआ था आदमी, वही आदमी था। मेरा आँख बंद था। फिर कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व किए कि वो वापस उठा, लाइक थोड़ा सा आँख खुला होता ऐसे देख रहे थे हम उसको, ठीक है। कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व किए कि वो आदमी फिर से उठा, अपने बैग को मेरे पैर के पास रखा, एंड ही डिड इट अगेन। वो वापस से मेरे पैर को बहुत गंदी तरह से टच किया, लाइक ऐसे टच करके अपना बैग उठाया। एंड अभी भी मेरे गूज बम्प आ गए, क्योंकि वो मतलब बहुत लोग सोचेंगे कि यार पैर में टच, बहुत गंदा टच था वो, लाइक बहुत गंदा टच। उसके बाद जब हम कंफर्म हो गए कि ये सच है, तो वो जैसे मेरे पैर को टच किया, एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है, मतलब हमसे उसके बाद रुका नहीं गया। आई वाज लाइक मुंह तोड़ दूंगी तेरा आज। हम जोर से चिल्लाए क्योंकि ही वॉज ड्रंक एक्चुअली, क्योंकि उसके मुंह से स्मेल भी आ रहा था। हम जोर से चिल्लाए क्या कर रहे हैं आप, तो वो डर गया, क्योंकि वो सोचा था कि यार कुछ नहीं करेगी, बेचारी लड़की तो है, सोचा होगा कि क्या ही करेगी लड़की, अकेली ट्रैवल कर रही है, सामने बुढ़ा है, मतलब वो जो अंकल थे वो बुढ़े थे, तो वो ये सोचा होगा कि सामने बुढ़ा है, क्या ही कर लेगा। हम चिल्ला दिए पूरे ट्रेन में, रात में, लाइक पूरे बॉगी के लोग सुने होंगे मेरा आवाज़। हम बोले सो क्या है, क्या नौटंकी चल रहा है, बस लाइक कुछ नहीं, बैग रख रहे थे। तो बोले आपका सीट वहाँ है तो वहाँ जाके बैठिए, यहाँ वापस से आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो अंकल थे मेरे सामने वाले, वो कुछ नहीं बोले उसको, वो ऑब्वियसली उनको भी सुना दिया होगा, क्योंकि हम बहुत ही ज़ोर से चिल्लाए थे।
ये सोचिए क्योंकि ट्रेन में पुलिस रहती है रात में, तो हम चिल्ला दिए कि कोई भी सुनेगा तो वो आएगा हेल्प के लिए, बट वो अंकल भी नहीं उठे या वो सो ही रहे थे स्टिल। हम आदमी को डांटे एंड फिर वो क्या किया, जाके सामने जहाँ वो बैठा था वो लोअर बर्थ में बैठ गया। बैठ के वो हमको कंटिन्यू देख रहा है ऐसे, कंटिन्यू देख रहा है ऐसे लाइक अ साइको। हम सो वहाँ लेटे, वो हमको कंटिन्यू ऐसे देख रहा है और ऐसे हिल रहा है। हमको बहुत अजीब फील हुआ। हम फिर से चिल्लाए उस पर, क्या देख रहा है वे, ऐसे डायरेक्टली क्या देख रहा है। तो बोला देख नहीं सकते क्या? बोले नहीं देख सकते हो, उधर घूमो और निकलो यहाँ से। उसके बाद लाइक हम अपनी मम्मी और दीदी को उस समय तक इन्फॉर्म मैसेज नहीं किए थे, क्योंकि हम सोच रहे थे शायद ये सिचुएशन हम खुद से हैंडल कर लें। फिर भी कोई भी इंसान मेरे हेल्प के लिए नहीं आया कि एक लड़की रात में चिल्ला रही है, किसी पे डांट रही है, क्या हुआ, नहीं। और ना ही उस समय तक कोई पुलिस वहाँ आए थे। ये जब हम उसको सेकेंड टाइम डांटे तो हम देखे जस्ट उसके आगे वाला जो लोअर बर्थ था वहाँ से या उसके आगे से एक लड़का उठा एंड वो वॉशरूम गया सॉरी, वो वॉशरूम की तरफ गया। बट वो हमसे पूछा नहीं कि क्या हुआ, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। बट ठीक है, लोग नहीं पढ़ना चाहते लफड़े में। और वो लड़का जब क्रॉस किया तो हम बस सोचे कि अगर हम इसके जगह रहते तो पक्का हम पूछते, पक्का। बट आप इसके पहले कि आप उसे विलन सोचो, ही वॉज नॉट द विलन, लेट मी क्लियर इट आउट। क्योंकि वो बाहर गया था एंड आई डोंट नो, हमारे आगे वाली बॉगी में जाके उसने कंप्लेन किया कि कुछ इशू आ रहा है इस बॉगी में। फिर कुछ टाइम बाद हमको लगता है उसके बाद को एक स्टेशन आया एंड वहाँ मतलब स्टेशन जस्ट आने वाला था एंड वहाँ से 2-3 लोग अचानक से लाइक पुलिस ऑफिसर्स और जो लाइक ब्लैक कोट में एक लोग थे एंड एक मेन ऑफिसर थे। वो लाइक यूनिफॉर्म में नहीं थे बट उनके साथ पुलिस थी एंड वो भी काफ़ी कम एज के थे, लाइक ही वॉज यंग। एंड मतलब हम तो कंप्लेन नहीं किए थे और ना ही हम किसी घर पे किसी को मैसेज किए थे कि वो लोग कंप्लेन करें। तो ऑब्वियसली आई एम कॉन्फिडेंट कि वो लड़का ही जो वॉशरूम गया था वो ही कहीं आगे गया एंड वो ही कंप्लेन किया होगा। ये सब चल ही रहा था कि एक स्टेशन तुरंत आया, वहाँ पे 3-4 लोग, लाइक सच पहले तो 3-4 पुलिस ऑफिसर्स एंड उनके साथ एक ऑफिसर, वो लोग डायरेक्टली मेरे सीट पे आए, मेरे पास डायरेक्टली एंड आगे पूछे कि मैम एनी प्रॉब्लम। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा बात है, ये आदमी मुझे बहुत ही गंदे तरीके से टच किया एंड सामने बैठ के कंटिन्यू मुझे ऐसे घुरे जा रहा है, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से घुरे जा रहा है। उसके बाद वो बोला ओके मैम। उसके बाद वो जो ऑफिसर्स थे वो उस आदमी से पूछे कि आपका टिकट कहाँ है एंड ही वाज नम, वो शांत हो गया क्योंकि उसके पास टिकट भी नहीं था। सीरियसली, मतलब वो ऐसे ही आके बैठा था सेकेंड टायर में विदाउट टिकट और ऊपर से उसके कांड, ओ माय गॉड, उसके पास टिकट नहीं था। फिर ऑफिसर्स उसे उठाए एंड वो इतना पिया हुआ था कि हम क्या ही बताएं। जब ऑफिसर उसको ले जाने लगे तो वो आदमी नशे में बोलता है कि ये जो बुढ़ा बैठा है ना उसका मैं स्टिंग ऑपरेशन करने आया हूँ, मैं मीडिया से हूँ। आई मीन सच में। उसके बाद एक चाटा लगाया ऑफिसर्स ने उसे और फिर सब उसे लेके गए वहाँ से। उसके बाद वापस से लाइक उसको लेके गए। फिर 10 मिनट बाद शायद वो लोग वापस से ऑफिसर्स एंड वो मुझसे पूछे कि मैम और कोई इशू तो नहीं है। तो हम बोले नहीं। तो फिर वो लोग बोले कि हम लोग अभी ट्रेन पे ही हैं, अगर कोई भी इशू आता है या फिर वो आदमी को तो हमने भेज दिया है, वो वापस नहीं आएगा, बट अगर वो आता है तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद ये सब ख़त्म हुआ, लेकिन ट्रस्ट मी वो रात में उसके बाद हमको ट्रेन में नींद नहीं आया। एंड आज भी लाइक हम ट्रेन से बहुत लिमिटेड ट्रैवल करते हैं क्योंकि हमको ना लाइक जब भी हम अकेले ट्रैवल करते हैं तो हम फ्लाइट प्रेफर करते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, फटाक से पहुंच जाओ, ज़्यादा कुछ इशू भी नहीं है। बट अगर फिर भी हमको बहुत बार हुआ है कि ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ा है अकेले, जैसे दिल्ली से घर कभी, बट स्टिल लाइक अभी भी हमको बहुत डर लगता है रात में सोने में, बहुत ही ज़्यादा। बट स्टिल आई डोंट फील सेफ इन ट्रेन। एंड खैर हम तो एसी में थे तो इतना सुविधा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग, लड़कियों के साथ ये अक्सर होता है, तो जो स्लीपर या जनरल में ट्रैवल करती होगी वो तो और सफ़र करती होगी, राइट। बट अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गया है कि अगर आपके साथ कुछ ट्रेन में कुछ घटना घट रही है या कुछ हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। बट आई स्टिल रिक्वेस्ट, क्योंकि ट्रस्ट मी उस समय ना जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो दिमाग में नहीं आता है कि किसको फ़ोन करूँ, पुलिस को करूँ, मतलब
आप नम हो जाते हो। लाइक वो जो टच था वो हमको अभी भी याद है और अभी भी हमको हॉन्ट करता है जब भी हम ट्रेन में अकेले ट्रैवल करते हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग कभी ट्रैवल कर रहे हो और आप लोग को लगा कि कोई एक लड़की के साथ कुछ हो रहा है या फिर लड़के के साथ कुछ हो रहा है, ही और शी वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं, देन गो एंड आस्क देम, दे नीड योर हेल्प। सो ये था मेरा स्टोरी जो हमको आज भी हॉन्ट करता है। एंड ट्रस्ट मी, आज भी मतलब अभी भी अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो रात में आई डोंट प्रेफर सोना, हम जगे रहते हैं, फ़ोन चलाते हैं या फिर हम प्रिटेंड करते हैं सोने का या फिर अपने ओवर थिंकिंग के साथ जगे रहते हैं, बट हम जगे रहते हैं, हम सोते नहीं हैं। सो ये थी मेरी रियल स्टोरी। और ये था हमारा स्टोरी टेलिंग का फर्स्ट वीडियो। आपको ये अच्छा लगा, मेरा वे अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना थॉट्स ज़रूर बताना, ज़रूर शेयर करना। एंड हम और भी बहुत सारे स्टोरीज़ जो रियल लाइफ स्टोरीज़ है, लाइक जो मेरे साथ या मेरे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हुआ है, कुछ पैरानॉर्मल है, भूतों की स्टोरी, कुछ ऐसी ही कुछ क्रीपी स्टोरीज़, वो हम सब लेके आएंगे। अगर आपको ऐसा वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लस हमको चैलेंज वीडियोस, मेकअप ट्यूटोरियल, बहुत सारी वीडियो के साथ आएंगे। एंड प्रॉमिस आई विल ट्राई कि हम अब कंटिन्यू रहें। एंड अगर इस वीडियो में मेरा लॉन्ग वीडियो में अगर इस वीडियो में 1000 व्यूज गया और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आई नो ये जो हम लाइन बोले मेरे लिए बहुत रिस्की है क्योंकि मेरे लॉन्ग वीडियोस में 400-500 व्यूज चाहता है, बट अगर इस लॉन्ग वीडियो में 1000 व्यूज गया तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है। सो स्टे ट्यून एंड आई लव यू ऑल, लव मी टू। एंड आप लोग सेफ रहें, अपने फैमिली को सेफ रखें, अपने पीपल जो आपके आसपास है उनका भी ध्यान रखें। एंड इसी से तो अच्छा दुनिया बनेगा, राइट? सो टेक केयर, बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में। लव यू ऑल।